दोस्तों, मैं जैमिन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और उसके यूज़ के बारे में सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स बिगिन। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पिछले टेंस में भी बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस के दो एलिमेंट होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो कैसे बनी हुई होती है वो देख लीजिए आप। इसमें हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी परफेक्ट टेंस जो तीन हैं अपने, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अपनी होगी हेड और वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ इसमें करना है। कुछ सिग्नल वर्ड्स की मैं अगर बात करूं जो आते हैं अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वो कौन कौन से हैं? बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है और दूसरा है बाय द टाइम और उसके साथ में एक पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, ये है सिग्नल वर्ड्स अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बाय द टाइम और उसके साथ में एक पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, अब हम इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं वो देखना। दोस्तों, बहुत छोटा सा टेंस है, इसके ज़्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। अक्सर एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कब करते हैं? तो दोस्तों, जब पास्ट में कोई भी दो एक्टिविटी हो रही है, दो एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट यूज हुआ, इसका मतलब ये मान के चलना कि दो एक्टिविटी उस सेंटेंस में होंगी ही। तो पास्ट में जब दो एक्टिविटी हो रही है तो जो एक्टिविटी पहले होती है, उन दोनों एक्टिविटी में से जो एक्टिविटी पहले होती है वहां तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, जो एक्टिविटी पहले होती है वहां तो हम यूज करेंगे किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और जो एक्टिविटी उसके बाद में होती है, ठीक है, वहां पर अपन यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। तो व्हेन टू एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, जब पास्ट में कोई दो एक्शन होते हैं, द फर्स्ट एक्शन यानी वो एक्शन जो पहले हुआ है टेक्स पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट टेंस लेता है। और सेकंड एक्शन यानी जो एक्शन उसके बाद में हुआ है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। ये बस आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स में से अगर अपन देखें तो देखना, द शिप हैड संक बिफोर हेल्प कुड रीच हर। तो देखो यहाँ पर एक अपना सिग्नल वर्ड भी आया है बिफोर। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये दो एक्टिविटी हो रही है। द शिप हैड संक, जहाज डूब चुका था, और दूसरा मदद उस तक पहुंची। तो ये सेंटेंस में ये बताया गया है कि द शिप हैड संक बिफोर हेल्प कुड रीच हर, यानी जहाज पर मदद पहुंचे उसके पहले वो जहाज डूब चुका था। तो दो एक्टिविटी हुई, एक तो जहाज का डूबना पहली और दूसरी एक्टिविटी वो हुई कि उस तक मदद का पहुंचना। तो पहले कौन सी एक्टिविटी हुई अपनी? जहाज का डूबना। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। और ये एक्टिविटी उसके बाद में हुई, मदद उसको उसके बाद में पहुंची जब वो डूब चुका था। तो यहां पर अपन ने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। ये पास्ट सिंपल टेंस है दोस्तों, कुड मॉडल का यूज हुआ इसलिए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है, लेकिन सेंटेंस ये पास्ट सिंपल का ही है। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा सेंटेंस अपन देखें, he had been ill for 2 days when the doctor was sent for। यहां पर भी दो चीजें हुई, वो 2 दिन से बीमार था, when the doctor was sent for, जब डॉक्टर को बुलाया गया। तो देखिए दो एक्टिविटी हुई, डॉक्टर को बुलाने से पहले ही वो 2 दिन से बीमार था। तो यहां पर अपन ने ये एक्टिविटी पहले हुई थी तो अपन ने पास्ट परफेक्ट का यूज किया, हेड हेल्पिंग वर्ब की यूज किया और बिन बी की थर्ड फॉर्म का यूज किया अपन ने। और दूसरा जो सेंटेंस है वहां पर अपन ने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया, सेंट फॉर। ठीक है, इसी तरह से आई हैड फिनिश्ड माय वर्क व्हेन अली केम टू सी मी। देखिए यहाँ पर व्हेन जो है वो एक सिग्नल वर्ड आया है और दो सेंटेंस यहाँ पर हैं। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, मैंने मेरा कार्य फिनिश कर लिया था, और जब अली मुझसे मिलने आया। तो दो काम हुए, मेरा काम पूरा होना और अली का मुझसे मिलने आना। तो पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? मेरे कार्य का समाप्त होना। तो मैंने यहां पर किसका यूज किया? पास्ट परफेक्ट का। और अली जो मुझसे मिलने आया वो उसके बाद हुआ, तो यहां पर मैंने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं अपन।
द ट्रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए व्हेन सिग्नल वर्ड यूज हुआ यहाँ पर व्हेन, और उसके पहले एक एक्टिविटी हुई द रेन हैड स्टॉप्ड और शी अराइव्ड। तो पहले एक्टिविटी कौन सी हुई, बारिश का रुक जाना, और दूसरी एक्टिविटी कौन सी हुई, उसका आना, यानी उसके आने से पहले बारिश क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी। तो यहाँ पर इसलिए अपन ने हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, और यहाँ पर अपन ने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। ठीक है, इसी तरह से वी हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर द पुलिस केम। ठीक है ना, वी हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर द पुलिस केम। तो यहाँ पर बिफोर एक सिग्नल वर्ड है जो अपन को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। फिर अपन दोनों एक्टिविटीज देखते हैं कि वी हैड लेफ्ट, हम वहां से जा चुके थे इसके पहले कि पुलिस आई, तो पुलिस बाद में आई, उसके पहले हम वहां से जा चुके थे। तो इस एक्टिविटी में अपन ने क्या किया, हैड लेफ्ट का यूज किया पास्ट परफेक्ट का, और यहाँ पर अपन ने पास्ट सिंपल का यूज किया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि दो एक्टिविटी हो रही है, तो जो एक्टिविटी पहले होगी वहां पर तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो एक्टिविटी बाद में होगी वहां पर अपन यूज करेंगे पास्ट सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी चीज इसमें एक ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो मोमेंट हम दर्शा रहे हैं, ठीक है ना, जो मोमेंट हम दर्शा रहे हैं जिसके पहले कोई दूसरी एक्टिविटी वो खत्म हो चुकी है, वो पास्ट सिंपल के द्वारा भी दर्शाई जा सकती है, और कुछ दूसरे वर्बल एक्शंस जो होते हैं उनके द्वारा भी दर्शाई जा सकती है, जैसे कि बाय 6 o'clock, बाय दैट टाइम, by the end of the month, by the end of the year, by the end of the week, by the end of the day। ठीक है, या फिर किसी दूसरे by another action in simple past, किसी पास्ट सिंपल के दूसरे एक्शन के द्वारा भी उस क्षण को दर्शाया जा सकता है जिसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस वाली एक्टिविटी खत्म हो चुकी। तो द मोमेंट में बी इंडिकेटेड बाय वर्बल एक्सप्रेशन सच एज बाय 6 o'clock, by that time, by the end of the month, और बाय अनदर एक्शन इन सिंपल पास्ट। ठीक है, जैसे कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 o'clock। ठीक है, तो एक टाइम मैंने बता दिया बाय 6 o'clock, यानी 6 बजे से पहले मैंने अपना काम फिनिश कर दिया था। तो मैंने एक इंडिकेशन बता दिया पास्ट का कि किस समय से पहले मैंने अपना जो एक्शन है वो मैंने फिनिश कर लिया था। तो दो एक्टिविटी तो यहां पर नहीं हो रही है, लेकिन एक पॉइंट यहां पर दर्शाया गया है बाय 6 o'clock के द्वारा, जिसके पहले एक एक्टिविटी फिनिश हो चुकी थी। तो इसलिए यहां पर अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। इसी तरह से वी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म देम व्हेन वी रिसीव्ड योर लेटर। अब ये पास्ट बाय का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, एक यानी एक समय बताया गया है जिसके पहले दूसरा काम जो है वो खत्म हो चुका था। तो वी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म देम व्हेन वी रिसीव्ड योर लेटर। जब हमने आपका लेटर रिसीव किया तो हम उनको इन्फॉर्म कर चुके थे। तो ये काम जो था वो पहले हुआ था, तो अपन ने हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, और ये जो काम था वो उसके बाद में हुआ था, तो हमने यहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज किया। इसी तरह से द पुलिस हैड गॉन बाय द टाइम वी रीच्ड देयर। यहाँ पर ये बाय द टाइम प्लस पास्ट सिंपल का यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो जब हम वहां पर पहुंचे तब तक पुलिस वहां से जा चुकी थी। तो ये एक्टिविटी जो है पुलिस का जाना वो पहले हो चुकी थी, तो आपने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, और हमारा वहां पर पहुंचना बाद में हुआ था, तो आपने यहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज किया। इसी तरह से वी हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन बाय द टाइम, बाय दैट टाइम, सॉरी, वी हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन बाय दैट टाइम। हमने उस समय तक इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली थी। तो यहां पर क्या हुआ, एक टाइम दे दिया गया है बाय दैट टाइम, यानी इससे पहले हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी थी। ठीक है ना, तो ये काम पहले हो चुका था इस समय से पहले। ठीक है ना, इस समय से पहले ये वाला जो काम है वो पूरा हो चुका था, तो इसलिए यहां पर अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं आपको यही बता रहा हूं दोस्तों, ये हमेशा ध्यान में रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ उसका मतलब कहीं ना कहीं एक कोई दूसरा टाइम जरूर होगा, या कोई पास्ट सिंपल का दूसरा एक्सप्रेशन जरूर होगा जो हमें यह बताएगा कि उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस वाली एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। ठीक है ना, वो इंडिकेशन जरूर होगा। उस इंडिकेशन के बिना पास्ट परफेक्ट का यूज करना पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा एक अपन पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ करते हैं,
कुछ वर्ब्स होती है जैसे कि होप है, ठीक है, एक्सपेक्ट है, थिंक है, सपोज है, ठीक है ना। इन एक्शंस के साथ में भी पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है और वो ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि जो आपने डिजायर की थी, जो इच्छा की थी, या जो आपका इरादा था, इंटेंशन था, वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आपने उम्मीद की थी, आपने आशा की थी, आपने सोचा भी था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए अपन पास्ट परफेक्ट का यूज इन वर्ब्स के साथ करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना कि हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि जो आपने सोचा था, जो आपने इच्छा की थी, जो आपने उम्मीद लगाई थी, वो पूरी नहीं हुई, वो भी हमें पता चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमें पता नहीं चला कि वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तब अपन इन वर्ब्स के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो आई हैड होप्ड दैट आई वुड पास, मैंने उम्मीद की थी कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं पास हुआ नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपने किसका यूज किया, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसी तरह से शी हैड थॉट ऑफ कॉलिंग अस बट शी चेंज्ड हर प्रोग्राम, तो उसने सोचा था कि वो मुझे बुलाए, लेकिन फिर उसने क्या किया, अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, मतलब वो चीज हुई नहीं। तो यहाँ पर इसलिए भी आपने यहाँ पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट का यूज किया। इसे डिजायर टू बी देयर बट आई कुड नॉट, मेरी इच्छा थी कि मैं वहां पर पहुंचूं या वहां पर रहूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो ये चीज मेरी क्या हुई, इसी से पता चलता है कि ये जो मैंने इच्छा की थी वो मेरी पूरी नहीं हुई। तो इसके साथ भी आपने पास्ट परफेक्ट का यूज किया। आई हैड थॉट दैट ही वुड कम बट ही डिड नॉट, हमने सोचा था कि वो आएगा लेकिन वो आया नहीं। तो यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल एक यूज हुआ है, तो ये हमें ये पता चलता है कि ये जो उसने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज आदि वर्ब के साथ यूज होता है जब कोई आपका डिजायर है, कोई इंटेंशन है, जब वो पूरी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।